चीन ने अपने एक जासूसी जहाज युआन वांग 5 को भारत के पास श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट भेजने की कोशिश की, लेकिन यहीं चीन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। भारत शुरुआत से ही लगातार संयम बरत रहा था, लेकिन चीन ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की तो भारत ने भी अपनी ताकत दिखा। कड़े विरोध के बाद श्रीलंका की सरकार ने चीन से कहा है कि वो अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 को ना भेज, और उसने जलीलो ख्वार करके रख दिया वर्सेस डॉक्टर जयशंकर के सामने उसका कद काट जरा नापे उनका। तो ये तो एक मजाक है, इससे अलावा कुछ। हमने मजहब बेचा है, कहीं हम आगे नहीं बढ़े। इवन फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है बद से बदतर होती जा रही है। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो आप फॉरेन पॉलिसी तो आपकी है नहीं, बिल्कुल। इसका तो मैं कहता हूं बिल्कुल नाम लेना भी आग लगती है तो इसकी जद में तो आसपास के खेत आएंगे। यहाँ पे भी अगर मामला खराब होंगे तो वबा की तरह इसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी और ये एक ऐसी आग साबित हो सकती है जिसे काबू में लाना फिर किसी के पास में नहीं होगा। ताइवान को लेकर चल रहे तनाव के बीच ही चीन एक अपना समुद्री बेड़ा श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया था। भारत को ज्यों ही इसकी भनक लगी, भारत ने तुरंत चीन और श्रीलंका दोनों को साफ साफ कह दिया कि अगर यह समुद्री बेड़ा श्रीलंका में आया तो फिर ठीक नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि भारत के एक धमकी से भारत सब पासा ही पलट देता है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। चीन ने अपने एक जासूसी जहाज युआन वांग 5 को भारत के पास श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट भेजने की कोशिश की, लेकिन यहीं चीन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। भारत शुरुआत से ही लगातार संयम बरत रहा था, लेकिन चीन ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की तो भारत ने भी अपनी ताकत दिखा दी। चीन के जासूसी जहाज को लेकर भारत का दबाव काम कर गया। भारत के कड़े विरोध के बाद श्रीलंका की सरकार ने चीन से कहा है कि वो अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 को ना भेजे। आपको बता दें कि चीन का ये जहाज 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने वाला था। 6 दिन हम्बनटोटा पर रुकने के बाद ये जहाज किसी अज्ञात जगह पर जाने वाला था। इस जहाज के श्रीलंका आने से भारत की सुरक्षा को खतरा जताया जा रहा था। शुरुआत में तो श्रीलंका ने भारत के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भारत ने दबाव बढ़ाया तो श्रीलंका ने चीन को चिट्ठी लिखकर जहाज ना भेजने के लिए कहा है। जानकारी के लिए बता दें कि चीन का ये जहाज स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का भी। हमने मजहब बेचा है, कहीं हम आगे नहीं बढ़े। इवन फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है बद से बदतर होती जा रही है। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो फॉरेन पॉलिसी तो आपकी है नहीं, बिल्कुल। इसका तो मैं कहता हूं बिल्कुल नाम लेना भी। और उसने जलीलो ख्वार करके रख दिया वर्सेस डॉक्टर जयशंकर के सामने उसका कद काट जरा नापे उनका। तो ये तो एक मजाक है, इससे अलावा कुछ। आपके पास चाइना और भारत की 2 मिसालें मौजूद हैं। तरक्की की वजह ये, सबसे पहले इकोनॉमी को किसको कहा जाता है? सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को कहा जाता है कि जितनी स्पीड के साथ दौलत हाथ चेंज करती है इकोनॉमी उतनी तेज चलती है। उनके पास 10 महीने के रिजर्व्स मौजूद हैं अपने चीजें इंपोर्ट करने के लिए। आपके पास 10 घंटे के हैं, आप कंपैरिजन उसे कर लें। और दूसरा, मैंने बताया था कि आप साइज में बहुत छोटे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में आपका पैसा करप्शन का भारतीयों से ज्यादा पड़ा है। आप साइज में उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दुबई की प्रॉपर्टियों में आप 8वें नंबर पर हैं, दुबई की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हाँ, आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन अमेरिका जो अभी तक खामोश था, दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ लफ्जी गोलाबारी जारी थी। अब अमेरिका ने भी चाइना की तरफ से बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर अपनी फौजी सरगर्मियां तेज कर दी। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि ताइवान के मशरकी पानियों में 4 अमरीकी बहरी जंगी जहाज पहुंच गए और उन्होंने अपनी पोजीशन बेहतर कर ली और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन जो खबरें चाइना की जानिब से आई हैं इसके मुताबिक ये जहाज अब फिलीपींस के साथ समुद्र में है। अमेरिका ने खुद ऐलान किया कि काम उन्होंने चाइना के बढ़ते हुए जंगी जुनून की वजह से किया और स्पीकर के हालिया दौरे के बाद चाइना की तरफ से जो धमकियों का एक सिलसिला था उसकी वजह से हमको ये कदम उठाना पड़ा। चाइना को ये अंदाजा था कि अगर इसकी किसी के साथ जंग हुई तो ताइवान या हांगकांग की वजह से होगी और ये जंग फिजाई या बहरी हो सकती है, क्योंकि चाइना के इर्द गिर्द ज्यादातर जजीरे हैं, इसलिए बहरी जंग का बहुत खर्चा था। हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो भी ये कहते हैं कि जी करप्शन तो इंडिया में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान की करप्शन को आप किस तरह से देखते हैं? अगर वहां पे तो तरक्की हो रही है, इंडिया में तो काम बेहतर हो रहा है।
उनका साइज देखें अपने लिहाज से भारत का, आप उनके साइज के बिल्कुल आसपास भी नहीं है। आप इंटरनेशनल करप्शन के इंडेक्स में आपका नंबर 130 है, वो 85 पर है। एक तो ये जवाब। दूसरा मैं उसमें ये कहूंगा कि उनके पास देखें एक्सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं है। उनके इंस्टीट्यूशन देखें, उनकी जमहूरियत का प्रोसेस देखें। इस वक्त मुझे कोई बता दे कि आम पार्टी जीत कर आई है पंजाब में इस वक्त, और उनका शीशे की तरह उनका सारा कुछ सामने पड़ा है जो दिल्ली के अंदर उन्होंने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपना मैंडेट वहां पे डिलीवर किया है। लेकिन देखें कौम ने किस तरह उनको एक मैंडेट दिया पंजाब में। आपके पॉसिबल है आपके, क्योंकि एक छोटी सी पार्टी आपके परफॉर्मेंस बेस आ गया है आप। और हमारा एक दूसरा सिस्टम है जमहूरियत। तो हम जमहूरियत इसलिए नहीं कहूंगा कि सिस्टम हाइब्रिड है। आपके इदारे अपने देखें, मुझे कल किसी ने पूछा पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। मैंने कहा इदारे कमजोर होते हैं तो जमहूरियत पे असर पड़ता है, जमहूरियत कमजोर होती है तो इदारे कमजोर रहते हैं। चीन दुनिया में जब अपना वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR कार्यक्रम लेकर आया तो दुनिया को यह लगा कि चीन अपने यहाँ के पैसे को दुनिया के गरीब देशों के साथ शेयर करना चाहता है ताकि उन देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जा सके। लेकिन किसको पता था कि वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के पर्दे के पीछे चीन आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है और उन गरीब देशों को जिसको चीन ने कर्ज दिया है, कर्ज इतनी ऊंचे सूद के दर पर दिया है कि वे देश अब उस कर्ज को लौटाने की स्थिति में नहीं है। और श्रीलंका और पाकिस्तान उन्हीं देशों में शामिल हैं जिन्होंने OBOR कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर चीन से कर्ज लिया है। अब वे चीन का कर्ज लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका जब चीन का कर्ज लौटा नहीं पाया तो चीन ने श्रीलंका का हबन पटोटा बंदरगाह ही 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। हालांकि यह कमर्शियल बंदरगाह था और यहाँ पर किसी भी सैनिक या समुद्री बेड़े के आने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर चल रहे तनाव और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर चीन चाहता था कि चुपके से अपना एक समुद्री बेड़ा उस हबन पोटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का है और चीन ने लीज पर ले रखा है वहां पर रख दे। भारत को जब यह भनक लगी, भारत को लगता है कि अगर यह समुद्री बेड़ा ले आएगा तो वहां से भारत पर भी निगरानी रख सकता है। इसलिए भारत ने तुरंत श्रीलंका को कहा कि चीन तुम्हारे मदद के लिए नहीं आएगा। चीन ने जो मदद किया और जो श्रीलंका का हाल किया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, रोड पर लोग आ गए और वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के महल को आग लगा दी हैं। देश में पैसा नहीं है, तेल और बिजली की किल्लत है। तो भारत ने कहा कि चीन के मदद करने की बात से आपको क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान आप समझ रहे हो। तो जहाँ ही भारत ने श्रीलंका को कहा कि आप चीन को मना करें कि वह अपना समुद्री बेड़ा यहाँ न लाए, और साथ साथ भारत ने चीन को भी इशारों में यह संकेत दे दिया कि अगर समुद्री बेड़ा आया तो भारत जो अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर युद्ध चल रहा है, भारत उसमें भी अमेरिका के साथ सीधे खड़ा दिखाई देगा। भारत की यह धमकी काम आई और चीन का वह समुद्री बेड़ा रवाना तो हुआ था लेकिन पीछे हट गया। इसी बात की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है कि आखिर क्या बात है कि भारत का असर व रसूख अंतर्राष्ट्रीय जगत में इतना बढ़ गया है कि भारत का एक इशारा दूसरे देशों पर कारगर साबित हो रहा है। और जैसे श्रीलंका की हालत हुई है कि वह दिवालिया हो गया है, अब वह दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान को वैसा ही अंधाधुंध कर्ज चीन ने दे रखा है। और वहाँ भी पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है, जो वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत चीन बना रहा है, वहाँ भी उसका सैनिक अड्डा बनाने का ही अंदेशा है। इसीलिए पाकिस्तान भी परेशान है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।